हेलो दोस्तों, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं एक कुछ क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिए, ठीक है। हमारा इसमें दो क्वेश्चन होगा, दोनों इसमें लिखा हुआ बोर्ड में, ठीक है। ध्यान दीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। ये सब जो बता रहा है क्वेश्चन वो एग्जाम बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बस बने रहिए, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है द 8th term of an AP is 10, prove that the its 38th term is triple its 18th term। आप लोग को इसमें ये समझना है ना, कंडीशन जो दिया होगा, मैंने क्या कहा, कंडीशन समझना है। क्या कहा गया इसमें, प्रूव दैट द इट्स नहीं होगा, प्रूव दैट इट्स 38th टर्म इज ट्रिपल इट्स 18th टर्म। मतलब इसमें आपको मेन है पहले समझना कंडीशन क्या कहा गया इसमें, ठीक है। उसके बाद इसको बना पाइएगा। हमारे पास देखिए दो क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। पहले हम सॉल्व कर रहे हैं 1 को, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे 2 को सॉल्व करेंगे। ये सॉल्यूशन है 1 का, ठीक है। क्या बोला कि 8 टर्म, तो a 8 0 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 0। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, देखिए हमारे पास a दिया हुआ नहीं है, d दिया हुआ नहीं है, n दिया हुआ नहीं है, n 0 है और n का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8। तो हम लोग का पता है ना फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल्स टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 और d होता है। ये तो आप लोग को याद ही होगा, ये फॉर्मूला बहुत काम आता है। तो n 0 है, a है, n कितना 8 दिया हुआ माइनस 1 कीजिएगा, d कितना हमारे पास है d दिया हुआ। इसको सॉल्व करने में कितना आ जाएगा, a प्लस 7d आएगा, इक्वेशन 1 हो गया। ये तो हमारा पहला पार्ट हो गया। उसके बाद जो कंडीशन दिया हुआ है क्या है वो, कि इट्स 38th टर्म 18 टर्म से 3 गुना है। तो क्या करते हैं हम लोग, यहां से a का निकाल लेते हैं, क्या होगा a जो है ना प्लस 7d इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब किन्हीं को पता है कि माइनस क्यों हुआ, इसका रीजन ये है, अगर मान लीजिए प्लस को हम लोग इक्वल टू से इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, ये तो हमारा राइट हैंड साइड में है, लेफ्ट में आ जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहां ध्यान दीजिएगा ना, एक वैल्यू कितना आया है -7। तो हम बात करते हैं a 38 का, इसमें काम करेंगे। इसका भी a हम लोग नहीं पता है, d नहीं पता है, n भी नहीं, n 38 दिया हुआ है और d हमारा d है, ये भी नहीं पता है। तो फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। a हमारा जो a 38 है, a रहेगा, n 38 दिया हुआ है और यहाँ पर -1 हो जाएगा, d हो जाएगा। a 38 यहाँ पर इक्वल्स टू a प्लस 37d। तो हम लोग क्या करते हैं, a का वैल्यू तो मालूम है कितना निकाले हैं, -7 निकालते हैं। From equation 1 we get क्या मिलेगा हम लोग को, a 38 इक्वल्स टू -7d इक्वल्स टू प्लस 37d। इसको सब माइनस करने में कितना है, a 38 आएगा इसमें 30d आएगा, है ना। ये हमारी इक्वेशन 2 हो गया। इसको ध्यान दीजिएगा, काम पड़ेगा ना इसको प्रूव करते समय। तो हम लोग अब क्या करते हैं, इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग निकालते हैं कौन सा, ये निकालते हैं, क्या बोला है, इट्स ना, इट्स 38 टर्म इज ट्रिपल इट्स 18 टर्म। हम लोग को निकालना है यार 18 टर्म निकालना है, क्या होगा। तो बात करते हैं a 18 की बात करते हैं। इसमें भी सेम कहानी है बच्चों, a नहीं पता है, n दिया हुआ है 18 और d दिया हुआ है कितना है नहीं पता हम लोग को, an हमारा तो लिखा चुका है, निकालते हैं हम लोग। क्या करते हैं, लिखते हैं फॉर्मूला, an इक्वल्स टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 d होता है। तो इसमें भी सेम बात करते हैं हम लोग, क्या करेंगे यहाँ पर a 18, a का वैल्यू कितना निकालना है हम लोग, -7 निकालना है। कितना निकाले हैं -7, d निकाले हैं, n कितना हमारे पास है, n दिया हुआ है 18 हमारे पास और d दी हमारे पास। तो यहाँ पर क्या होगा, a 18 इक्वल्स टू -7d
प्लस 17d। तो a 18 कितना आ जाएगा 10d आएगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन 3 हो गया। अब आप लोग को मेन दिमाग लगाना है। हमारे पास देखिए जितना भी काम हमने सॉल्व कर दिया। अब हम लोग बात करेंगे इसमें जो कंडीशन था। कंडीशन क्या था ट्रिपल, है ना। मतलब अगर हमारा 38 टर्म का 3 गुना करते हैं तो 18 टर्म का इक्वल हो जाएगा। मतलब मैंने ऐसा उल्टा बोल दिया, 18 टर्म को अगर 3 गुना करते हैं तो 38 टर्म मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखना होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। A38 इक्वल्स टू ट्रिपल A18, ये कहा गया क्वेश्चन में। आप लोगों ने तो ए वाला क्वेश्चन बनाया होगा, उसमें जो कंडीशन रहता है दिया हुआ उसका ठीक उल्टा काम करते हैं। जो कहा जाएगा उसका उल्टा काम कीजिएगा, बन जाएगा। ये कितना हमारे पास आया है, ये आया है देखिए 30d आया है। कितना आया है 30d आया है। और ये हमारा है 3 ब्रैकेट, ये कितना आया है 10d आया है। 30d इक्वल्स टू 30d, ये हो गया प्रूफ। मतलब बराबर आ गया, हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। यही प्रूफ करना था इसमें। अब हम लोग क्या करते हैं सेकंड क्वेश्चन चलते हैं और बनाते हैं सेकंड क्वेश्चन। और एक बात, मेरा एक स्टूडेंट मुझे शिकायत किया था कि सर जी आपका राइटिंग बहुत गंदा है। तो उस भाई को मैं कहना चाहता हूँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ सुधारने के लिए, क्योंकि जो टीचर लोग होते हैं मैथ के ना, उनका राइटिंग थोड़ा गंदा होता है, ठीक है दोस्त। तो उतार लो, इसको उतारना है। और हम लोग क्या करेंगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसके बाद तो आपको लगता है उतार लिए होंगे ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 1 का सॉल्यूशन था। अब हम लोग बनाएंगे सेकंड नंबर। तब तक के लिए आप क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आप बताइएगा कैसा लगा मेरे से पढ़ने के लिए, अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा, या किस तरह से आपको लगा, आप बता सकते हैं मुझे। अगर मैं शुरुआत में अभी बना रहा हूँ, ठीक है, बाद में कुछ कुछ इंप्रूव करूंगा समय के साथ साथ। सेकंड क्वेश्चन है द 6th टर्म ऑफ एन एपी इज -10 एंड इट्स 10th टर्म इज to -26. डिटरमाइन द 15th टर्म ऑफ एन एपी। तो क्वेश्चन में कहा गया हमारे पास, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ए क्या है सेकंड नंबर ना, सेकंड का सॉल्यूशन है। इसमें कहा गया है हमारे पास कि A6 क्या दिया हुआ है, A6 दिया हुआ है, -10 दिया हुआ है। इसमें A का वैल्यू नहीं पता है, B का वैल्यू नहीं पता है, N का पता है, सिर्फ A क्या N का आता है, AN दिया गया है -10। तो हम लोग पता है दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है, AN इक्वल्स होता है A प्लस N माइनस 1 और D होता है यहाँ पर। AN कितना है -10 है, और A कितना दिया हुआ हमारे पास A है, और N कितना हमारे पास है N हमारे पास 6 है, -1 कीजिएगा और D दिया जाएगा। -10 इक्वल्स टू क्या A प्लस 5D। इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको, ठीक है ना, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम लोग अब काम करेंगे 10 टर्म वाला। जो जो कहा गया है ना सबको सॉल्व कीजिए, उसके बाद बन जाएगा। तो हम लोग A10 में काम करते हैं। इसका यूनिट कितना दिया हुआ है देखिए, -26 दिया हुआ है। तो A नहीं पता है, D हम लोग को नहीं पता है, N पता है ना कितना है, देखिए N कहलाता है, और N कितना दिया है -26 दिया हुआ है। हम लोग फिर से लगाते हैं फॉर्मूला, क्या होगा N इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 और D हो गया। N कितना है -26, A कहाँ कितना है, A हमारे पास है, A हमारे पास कितना है नहीं पता है हम लोग को। N कितना दिया हुआ हमारे पास, N दिया हुआ है हमारे पास 10 दिया हुआ है, -1 कीजिएगा और ये हमको निकालना है -26 इक्वल्स टू A प्लस 9D। क्वेश्चन हो गया हमारा 2 हो गया। अब क्या करते हैं, आप लोगों ने चैप्टर 3 में पढ़ा होगा एलिमिनेशन मेथड, यहाँ उसी का उपयोग करेंगे हम लोग, ठीक है। और निकालते हैं हम लोग इसका जो कहा गया वो निकालने के लिए, वो निकालेंगे हम लोग। देखिए जो भी कहा जाएगा ना आपको A और D निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही बना सकते हैं। तो लोग पहले निकाल लेते हैं, बनाते हैं क्या होगा। तो इसमें क्या करते हैं, अब लिखेंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get by elimination
है ना, मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, ठीक है ना, आप लोग शायद फुल लिख सकते हैं। तो हमारा जो इक्वेशन है -26 इक्वल टू a प्लस 9b और यहाँ पर कितना -10 इक्वल टू a प्लस 5b। अब क्या कीजिएगा बताइए, यहाँ पर प्लस करना है कि माइनस करना है? एलिमिनेशन का तो नियम होता है ना, किसी एक भाग को बराबर कीजिए फिर उसको एलिमिनेट कर दीजिए। यहाँ तो a इक्वल है, इसी को हम लोग एलिमिनेट करेंगे। तो अगर कभी कभी क्या होता है सेम साइन हो जाए, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, क्या कीजिएगा माइनस कीजिएगा, ठीक है? क्या करेंगे माइनस करना है। जब भी माइनस कीजिएगा तो साइन जो है बदल जाता है इस तरह से, ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें माइनस करने में कितना आ जाएगा, माइनस करने में आएगा -16 आएगा और यहाँ पर a और a तो कट जाएगा और इसमें क्या आ जाएगा 4d आ जाएगा। तो हम लोग अब यहाँ से d निकाल सकते हैं, ठीक है? d निकालेंगे तो -16 यहाँ पर है, मल्टीप्लाई से क्या होता है डिवाइड हो जाता है, ये कट जाएगा और -4 क्या आएगा d आएगा। d कितना आया, d आया -4 आया। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद, d तो निकल गया, अब हम लोग a भी तो निकालना पड़ेगा ना, तभी तो निकाल पाएंगे नेक्स्ट उसको। अब a निकालते हैं हम लोग, तो a निकालने के लिए क्या तरीका है, आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी का भी उपयोग कीजिएगा तो आपको a मिल जाएगा। तो हम यूज करते हैं 1 का, फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या है -10 इक्वल्स टू a प्लस 5b। -10 हो गया इक्वल्स टू a कितना दिया हमारे पास, a से निकालना है दोस्तों, 5 मल्टीप्लाई -4 हो जाएगा, -10 इक्वल्स टू a -20, 5 पर 20 हो जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा माइनस ना, -10 और यहाँ +20 इक्वल टू a हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 10 आ जाएगा इक्वल टू a आया, a तो आ चुका है। अब क्या करना है हम लोग को, जो क्वेश्चन में कहा था ना डिटरमाइन द 15 टर्म ऑफ एन एफ, मतलब क्या निकालना है आप समझ सकते हैं, हम लोग को निकालना है a 15 निकालना है, क्या होगा। तो मैं इसका ना एक बताता हूँ शॉर्टकट, ठीक है, बताने का शॉर्टकट। तो इसमें जितना कहा गया है ना डायरेक्टली क्या कीजिएगा, a 15 इक्वल्स टू a प्लस एक कम जो यहाँ कहा गया है उससे एक कम लीजिए 40d। अब आप लोग पूछेंगे सर जी आप एक कम क्यों लिए, उसके बाद आंसर है, आंसर है उसके लिए कि यहाँ फॉर्मूला में n-1 होता है, इसीलिए मैंने एक कम लिया। तो आप लोग का दिमाग लगाना है कि जो भी रहेगा, ठीक है ना, वो n का लगता है और अगर शॉर्टकट करता है तो एक कम कीजिएगा। अब क्यों कीजिएगा, यहाँ पर दिया हुआ इसीलिए कम कर दीजिएगा। अब हम लोग बनाते हैं, इधर बढ़ते हैं आगे, a 15 निकालने के लिए। तो a हमारे पास कितना आया दोस्तों, a आया हमारे पास 10 आया, 10 प्लस 14 मल्टीप्लाई कितना यहाँ पर 14 मल्टीप्लाई d आया है -4। तो a 15 इक्वल्स टू 10 माइनस 16 5 56 हो जाएगा। इसमें कितना आ जाएगा दोस्तों, a 15 कितना आएगा -46 आएगा, ये इसका फाइनल आंसर है। तो ये दोनों मैंने क्वेश्चन लिखा था, क्वेश्चन तो बन गया। ये क्वेश्चन ये वीडियो हम लोग इतना ही पढ़ाई करेंगे और हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास और हमेशा पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। हम लोग अब बात करते हैं अगली वीडियो में। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।